क्या आपकी ज़िंदगी के साथ ऐसा खेल खेला गया है जिसकी वजह से आपकी सारी खुशियाँ ही ख़त्म हो गई हो? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना हुआ है जिसकी वजह से आपका ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया है? क्या आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें हुई हो जिसकी वजह से आपकी सारी मुस्कान चली गई हो? तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और ये कहानी आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव ला सकती है। ये महिला की कहानी है। एक महिला बड़ी गाड़ी में अच्छी लिबास के साथ एक डॉक्टर के पास आती है और कहती है, डॉक्टर साहब मुझे ऐसा कुछ चीज़ें बता दीजिए, ऐसा तरीक़ा बता दीजिए कि मैं ज़िंदा रह पाऊँ, मैं खुश रह पाऊँ। तो डॉक्टर साहब देखता है वो औरत बिल्कुल सही, तंदुरुस्त, अच्छी लिबास, अच्छी घर की लगती है। तो डॉक्टर साहब कहता है, आपकी क्या परेशानी है? तो वो लेडी कहती है, वो औरत कहती है, डॉक्टर साहब मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन मुझे खुश रहने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैं खुश रह पाऊँ। तो वो डॉक्टर साहब कहता है, वो बाहर वो औरत को देख रही हो, झाड़ू मार रही है, जो अस्पताल की साफ सुथरा की काम करती है। तो औरत कहती है, हाँ। डॉक्टर साहब कहता है, मैं उसको बुलाता हूँ और उसकी ज़िंदगी की एक कहानी सुनाता हूँ। फिर उस लेडी को बुलाया गया, उस औरत को बुलाया गया, उस जो झाड़ू मारने वाली औरत, उसको बुलाया गया और फिर कहा गया, आपकी ज़िंदगी के साथ क्या हुआ है? तो औरत कहती है, और जो कहती है ये बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वो औरत कहती है, आज से 5 साल पहले की बात है। आज से 5 साल पहले मेरा पति का देहांत हो गया और फिर ठीक उसके 3 महीने के बाद मेरा लौता बेटा, जिसका कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। और फिर उसके बाद मैं अकेली पड़ गई। मैं सोचती रह गई कि मैं क्या करूंगी, मैं कैसे जीऊंगी। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा शोहर भी चला गया, एक मेरा लौता बेटा था ये भी चला गया, अब मैं कैसे जीऊंगी। मैं तरह तरह की वजहें ढूंढ रही थी कि मैं कैसे मर जाऊं, मेरी ज़िंदगी को मैं कैसे ख़त्म कर दूं। ये मैं तरह तरह की वजहें ढूंढ रही थी। एक दिन मैं घर की तरफ लौट रही थी, अंधेरी रात थी, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। तो एक बिल्ली का बच्चा मेरा पीछा किया है और वो पीछा करते करते मेरे घर के दरवाज़ा तक गया। क्योंकि बाहर ठंड बहुत थी, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। वो भीगा हुआ बच्चा, मैं उसको देखकर मैंने क्या किया, उस बच्चे को घर के अंदर ले लिया और उसको कपड़े से मैंने साफ़ किया। और फिर उसको मैंने सोचा कुछ खाने के लिए दे दूं, भूखा होगा, भीगा हुआ है, तो इसीलिए मैंने उसको एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा गर्म दूध दे दिया। और बच्चा इतनी शिद्दत के साथ वो दूध पी रहा है और उसको देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आई। और ये मुस्कान मेरी ज़िंदगी की पहली मुस्कान है। मुझे लगा कि मैं कितनी दिनों से शायद ये मुस्कुरा नहीं पा रही हूँ। और उसके बाद वो बच्चा दूध पीने के बाद मेरे पैर में आकर लेट गया और मेरे पैर को चाटने लगा। और मुझे उस दिन इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली। और मुझे उस दिन एहसास हुआ कि अगर इतना छोटा सा एक बिल्ली के बच्चा को अगर खुश करते हुए मुझे इतनी खुशी मिलती है, छोटा सा बच्चा को अगर इसकी ज़रूरत को पूरा करते हुए मुझे इतनी खुशी मिल सकती है, अगर मैं हर रोज़ किसी ना किसी को मैं खुश करूँगी, मैं हर रोज़ किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को मैं पूरा करूँगी, तो मुझे कितनी खुशी मिलेगी। ज़रूरी ये नहीं कि आप कितने खुश रह पाओगे, ज़रूरी तो ये है आप कितने लोगों को खुश किया है। हमेशा दूसरों को खुश करते रहिए, आप सदा खुश रहेंगे। अगर दूसरों को आप खुश करेंगे, उससे जो खुशी हमें मिलती है इसका कोई पैमाना नहीं है। उस दिन से वो औरत कहती है, उस दिन से मैं हर रोज़ किसी ना किसी गरीब की, किसी ना किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करती हूँ और उससे मुझे जो खुशी मिलती है और उसी खुशी से मैं जी रही हूँ। और इसीलिए दूसरों को खुश करते रहिए और खुद भी खुश हो जाइए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अगर आप घर का एक मुखिया है तो आप घर में जब दाखिल होंगे तो मुस्कुराते हुए दाखिल हो जाइए। देखिए घर का माहौल कितना अच्छा हो जाएगा। अगर आप एक टीचर हो तो आप जब क्लास में दाखिल होंगे तो मुस्कुराते हुए दाखिल हो जाइए। देखिए आपके स्टूडेंट आपसे कितने खुश हो जाएंगे। अगर आप एक डॉक्टर हो तो आप पेशेंट के साथ हंस हंस के बात कीजिए, मुस्कुराते हुए बात कीजिए। देखिए उसकी आधी बीमारी तो आपकी मुस्कान को देख कर ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए सदा दूसरों को खुश रखिए और हमेशा आप भी खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।